आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब। तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब। तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल भी रहे सुकून, रहे सुकून। दोस्तों, मुझे लगता है कि ईशा और अविनाश दोस्ती से कहीं बढ़कर हैं। इतनी फीलिंग्स, दोस्त होता है ना तो उससे कूटने का मन करता है, उसे थप्पड़बाजी भी चल जाती है उसके साथ। इतने फ्रैंक होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं उसके साथ। लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं होता। प्रियोरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके दुख, वो किस बात में सैड होगा, उस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये अच्छा हुआ बिग बॉस ने टास्क कराया। नॉमिनेशन का नॉमिनेशन भी हो गया, और टास्क जो कराया नॉमिनेशन वाला, उसमें एक क्लियरिटी भी मिली ऑडियंस को कि असली रिश्ते क्या होते हैं और नकली रिश्ते क्या होते हैं। जो अविनाश हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता है, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करता है, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता फिरता है कि सबसे पहले मैं अपने लिए हूँ यहाँ पे, मैं सबसे पहले अपने आप को देखता हूँ ट्रॉफी के लिए। चाहे मेरे 3 दोस्त हैं, लेकिन मैं अपने आप को पहले रखूँगा। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे सेव कर दिया ना ईशा को, अपने आप को कर दिया पीछे। तो यहाँ पे प्यार झलक रहा है साफ साफ, एक दूसरे के लिए केयर दिखाई दे रही है आंखों में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले हफ्ते से कुछ ऑफिशियल चीज़ें दिखें इनकी तरफ से कि भाई हम तो भैया ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। दोनों साथ में खाना खाना हो, हैंग आउट करना हो, साथ में सोना हो, भाई और क्या चीज़ चाहिए। रह क्या गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वो इतना मतलब वो कंधे पे सर रख के सोई थी ईशा, इसने आराम से निकाला कि ये सो गई है आई थिंक, तो मैं निकाल के अपना जाता हूँ बिस्तर पे। लेकिन उसने नोटिस कर लिया, जागी हुई होगी वो आई थिंक। तो उसने कहा कि यार क्या है तुम्हें, यहीं पे सो जाओ, जमाना क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, भाड़ में जाए। अपन दोनों क्लियर है ना। लेकिन मैडम हम क्लियर नहीं है, जो ऑडियंस देख रही है आपको, वो समझ चुकी है कि क्या है क्या नहीं है भाई। दोस्त जो होता है, दोस्त एक बेस्ट फ्रेंड जो होता है, उसे लात मार के भगाया जाता है अपने बेड से कि तेरे में से बदबू आ रही है, तू दूर रह, कल मिलेंगे, अभी के लिए गुड नाइट। एक ये बॉयफ्रेंड होता है भाई साहब, जो उसमें से बदबू नहीं, उसमें से महक आती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो यहाँ पे ये कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, ये कितना भी पर्दे लगा लें, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो आँख आँख के आंसू हैं, वो ऑडियंस को दिख ही जाते हैं। और अच्छा लगता है जब ऐसा ऐसे ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप पिछले सीज़न उठा के देख लीजिए कोई से भी, जिस सीज़न में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुए हैं, मतलब कि ट्रॉफी को सबने पीछे छोड़ के रिश्तों को आगे रखा है, वो लोग हीरो बन के निकले हैं। चाहे ट्रॉफी मिली नहीं मिली, वो बात की बात है, लेकिन वो लोग हीरो बन के निकले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको पता ही है। तो अगर ये सब जानते हैं एक ही को ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन दोस्ती और जो लव और प्यार होता है, इसकी जो विजेता लोग होते हैं इस चीज़ के, वो भी किसी विजेता से कम नहीं होते, वो भी विनर से कम नहीं होते। शहनाज गिल को ले लीजिए, और उसी सीज़न में जो कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने थे, वो सब ले लीजिए, सब हीरो थे उस सीज़न में, क्योंकि इतने गहरे कनेक्शन थे। आसिम रियाज का भी था किसी लड़की के साथ, उसका नाम भूल गया हूँ मैं, हाल फिलहाल में ब्रेकअप भी हो चुका है। कितने रिश्ते बने थे, इसीलिए वो सीज़न हिट था। तो यही कारण है कि बिग बॉस इसमें इतना फोर्स कर रहे हैं कि रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ। पिछला ओटीटी सीजन बीता था, उसमें कोई रिश्ते दिखाई नहीं दिए, दोस्ती के ज़रूर थे, लेकिन बिग बॉस ये चाहते हैं कि ऐसी रिश्ते दिखाई दें, ऐसे रिश्ते बने कि ट्रॉफी को ये लोग भूल के रिश्तों को तवज्जो ज़्यादा दें। तो इसीलिए कई लोगों को अल्टीमेटम मिला है, 3 परियों को, और रिश्ते बनाने पे, कनेक्शन बनाने पे जोर दिया जा रहा है,
जो कि मेरे लिए मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया कंटेंट भी मिलता है उससे, और रियल जब होते हैं रिश्ते तो उन्हें देखने में भी अच्छा लगता है। फाइट सीन अलग की बात है कि चलो एक दिन में 2 दिन में किसी ना किसी की लड़ाई बच गई, चलता रहेगा वो, लेकिन रिश्ते ही आखिर में काम आते हैं। अभी ये रिश्ता काम आया कि नहीं आया ईशा के? अगर अविनाश की जगह कोई और होता तो ईशा लड़ रही होती अंदर कि मेरे को अपने आप को सेव करना है। तो ऐसी चीज़ें हैं, रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, असल लाइफ में भी और बिग बॉस में भी। चलिए, एक बात जो मुझे भाई आज इम्प्रेस कर गई रजत दलाल की, कई दिनों से रजत दलाल के बारे में ज़्यादा बात हो नहीं रही थी क्योंकि रजत दलाल अब बैकफुट पे दिखाई देने लगे हैं। उसी वक्त बहुत गर्दा उड़ रहा था रजत दलाल का, जब ये धमकियां दे रहा था, अविनाश पे चढ़ रहा था, विपिन पे चढ़ रहा था। उसके बाद जब अपने आप को इसने शांत किया है, तब जाके सब चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। अभी देखा ये भी जा रहा है कि ये रजत दलाल इन लोगों के साथ में टेबल पे भी दिखाई देता है, गॉसिप करते हुए, बातचीत करते हुए, डिस्कशन करते हुए। और ये भी देखा जा रहा है कि ईसा के साथ जो क्लैशेज हुए थे, जो खाई एक गहरी हो गई थी, उसको भी पार्ट दिया है। इतना तो डोर खुल चुका है कि ये बातचीत कर सकें। तो एक बात कही आज रजत दलाल ने जो मुझे बिल्कुल हिट कर गई कि बिल्कुल बढ़िया, ये बिल्कुल मैं भी मानता हूँ इस बात को, कि जो करण और चुम का गैंग है, ग्रुप है, उसमें मैन कौन है? अभी तक हम ये मानते थे कि वो करण का ग्रुप है। नहीं दोस्तों, वो चुम का ग्रुप है। आज उसने क्लियर बोला, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि सभी लोग जो उस ग्रुप के हैं वो चुम को ही क्यों खुश करने में लगे रहते हैं। शिल्पा जी हैं, वो चुम को बहुत प्रायोरिटी देती हैं। करण तो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ईसा को अगर जगह बनानी है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी दोस्ती को प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसने आज नॉमिनेशन में चुम को बचा दिया। वो यही कारण था कि अगर मान लीजिए चुम को वो ना बचा के अपने आप को बचा लेती, या फिर बाहर ये खबर आती कि चुम ने इसे बचा दिया, तो जो आज इतना अच्छे से बात कर रहा था करण श्रुतिका से, तो इतना अच्छे से वो करता, आज उसको अप्रिशिएट कर रहा था। और आज अचानक उसे श्रुतिका अच्छी भी लगने लगी। कह रहा कि यार आज सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार प्यार प्यार, लव 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 हर जगह बिखरा हुआ है। तो ऐसा ही होता है भाई साहब, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखाई देने लगती है। तो क्योंकि उसे चुम मतलब सेव हो चुकी नॉमिनेशन में, तो उसे पता है कि मैं तो सेव, मतलब वोट तो मुझे पड़ ही जाएंगे, इतने तो बेवकूफ़ हैं ही मेरे फैंस। और बाकी रही चुम की बात, तो उसमें वो थोड़ा डेंजर में पड़ जाती अगर नॉमिनेशन में आती तो इसीलिए करण बहुत खुश था। और ये बात डिकोड कर लीजिए दोस्तों आप भी कि चुम उधर की मेन सदस्य है। बोलती कम है वो, लेकिन इम्पैक्टफुल है वो, और मैनिपुलेटिव सीख चुकी है वो करण से, राजनीति वगैरह सब जानती है। आज वो क्यों दोस्ती करवाने की कोशिश कर रही थी रजत और दिग्विजय की? रजत के पास वो गई है और रजत को बुला के बातचीत की है कि तुम्हें वो बहुत मानता है और तुम्हें उससे बात करना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है उसमें? क्योंकि ये इधर के जो बंदे हैं वो ये नहीं चाहते कि इधर के हमारा ग्रुप टूटने लग जाए। दिग्विजय क्योंकि इधर का है, चमचा बोल लो, पोपट बोल लो, अभी करण के अंडर में है वो। तो ये चाहती है कि वो इसकी वजह से इम्पैक्ट उसका ख़राब ना हो, इम्प्रेशन ख़राब ना हो, वो टेंशन में ना रहे। तो ये थोड़ा बातचीत कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। और वो रजत के साथ क्लेश करना नहीं चाहते। चुम रजत के साथ क्लेश नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसे पता है कि करण जो है रजत का मुकाबला नहीं कर सकता, बातों में भी, गणित में भी, फिजिकल फाइट में भी। उसका सीधा सीधा निशाना है विपिन और अविनाश। इसीलिए वो इन 3-4 लोगों को साथ में लेके आना चाहती है। दिग्विजय उसके कब्जे में है ही, करण उसके कब्जे में है ही, और एक ये रजत और इधर की तरफ झुकाव अपना मार ले तो फिर मेरी जो दीवार है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर कोई भी अटैक करेगा तो बिल्कुल हम साउंड प्रूफ जैसा होता है ऐसा महसूस करेंगे। तो ये मास्टर प्लान है चुम का। अभी तक हम तो चुम को गिन ही नहीं रहे थे क्योंकि बोलती कम है,
लेकिन इसके दिमाग में अब जो चीज़ें आ गई हैं और जो अब समझ में आ रहा है, भाई ऐसा क्या काम कर दिया है इसने उस ग्रुप में जो कि सब इसकी चाटने में लगे हुए हैं। शिल्पा इसको खुश, मतलब एक भी बार हमने शिल्पा के मुंह से ये नहीं सुना होगा कभी कि चुम यार ऐसा क्यों कर दिया तुमने, मुझे अच्छा नहीं लगा ये वो। हमने शिल्पा को श्रुतिका से लड़ते हुए देखा है, हमने करण को श्रुतिका से लड़ते हुए देखा है, हमने चुम को श्रुतिका से लड़ते हुए देखा है, लेकिन किसी को भी इन तीनों में, इन दोनों में कोई चुम की बुराई नहीं कर सकता। सब उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम खेल दिया है चुम ने, कैसे उधर पकड़ बना ली, पता नहीं क्या देख लिया है किसने। तो चुम का तो भैया मास्टर प्लान डिकोड कर दिया है रजत दलाल ने। उसने बोला कि ये लोग खुश करने में लगे हुए हैं क्योंकि उधर का मेन बंदा उस ग्रुप का चुम दरांग है। बड़ा अफसोस हुआ भाई सुन के। वैसे वो बोलता है कि अरे बच्चों को अपनी कमान नहीं देनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे सब 40 से ऊपर के ही हैं, शिल्पा जी 40 से ऊपर की, करण 40 से ऊपर का, उन दोनों ने अपनी कमान, और श्रुतिका भी आई थिंक 37-38 की है, इन तीनों ने अपनी कमान दे रखी है 28-30 साल की चुम दरांग को। और यही काम अगर अविनाश के साथ हो रहा होता, जैसा कि वो बोलता है जब विभिन्न बात मानने लगा था अविनाश की, तो क्या कह रहा था, ये करण के भी वर्ड थे ना कि अरे एक बच्चे के आगे पीछे घूम रहा है ये, एक बच्चे की बात मान रहा है ये। तो इसी की भैया चित्त है और इसी की पट है। आज भी देखा गया कि बग्गा पाजी से किस तरह से किस लेवल पे बहस कर रहा है। कोई प्रोफेशनल इसकी बहस होती है? मैंने इसकी कोई प्रोफेशनल डिबेट ही नहीं देखी आज तक। इसे जैसे ही लगता है कि मैं हारने वाला हूँ, मेरे पॉइंट्स कम हो रहे हैं, वन लाइनर निकल नहीं रहा, चलो पर्सनल अटैक कर देते हैं। किसी के हाथ पे इसने पर्सनल अटैक कर रखा है, किसी के करियर पे, भाई करियर पे बहुत जा रहा है ये। उनकी राजनीतिक, उनकी पॉलिटिक्स, सब चीज़ों पे ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो ऐसा है इसका सीन कि ये अटैक उनकी चीज़ों पे नहीं कर रहा है, ये उनके दिल पे कर रहा है, उनके दिमाग पे कर रहा है अटैक। करण को क्या लेना देना किसी के प्रोफेशन से, या करण को अविनाश के प्रोफेशन से क्या लेना देना? क्योंकि उन्हें लेना देना है अपने प्रोफेशन से, अपने दिल से जुड़े हुए हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ, तो इसीलिए उनके प्रोफेशन पे अटैक करता है ताकि इनके दिल में दर्द हो, इनको बुरा लगना चाहिए चाहे कैसे भी लगे। ये करण का एक मेन मोटिव है। जब आज भी कई लोग गए शिल्पा के पास और शिल्पा को रियलाइज़ कराया कि ये पर्सनल जा रहा है, जो मुख्य द्वार की बात आज निकाली गई और एलिस का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई इस गैंग की तरफ से, तो सबने बोला और शिल्पा ने स्पेशली बोला कि देख ये जो तूने बोल दिया मुख्य द्वार और एलिस वगैरह, ये बेटा नहीं बोलना चाहिए था तुझे। तो उसका वही है एटीट्यूड कि ठीक है तुमने जो बोला मैंने सुन लिया, आगे मैं बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा मैं वो सोचूंगा। ठीक है जो तुमने बोल दिया, मुख्य द्वार नहीं बोलना, पर्सनल नहीं जाना, मैं गारंटी नहीं देता इस बात की, लेकिन मैंने सुन ली है तुम्हारी बात। अच्छा तुमने ये रिक्वेस्ट की है या ऑर्डर मारा है ये बताओ पहले। वो कहेगी मैंने तो रिक्वेस्ट ही की है। हाँ तो मैं सोचूंगा, लेकिन अगर तुमने ऑर्डर किया होता तो अभी तुम पे भी पर्सनल अटैक करता। ये एटीट्यूड है। फिर भी इसकी पूरा सीज़न बीतने वाला है, लगभग 70 डेज हो चुके हैं, अभी तक मेकर्स को करण की कोई गलती नहीं दिख रही, और हम हर एपिसोड में इसकी गलतियों पर गलतियां भर भर के टोकरे में यहाँ पे उड़ेल देते हैं आपके सामने। कोई भी एक मैं पॉइंट अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो कमेंट में बता सकता है कि ये आप गलत बोल रहे हैं। पर्सनल नहीं जाने का, चाहे उधर तुम फिजिकल हो जाओ किसी के साथ, फिजिकल होता नहीं है किसी के साथ, ये पर्सनल ही करता है। आपने देखा कि जब वो टास्क कराया गया था, हिना खान आई थी और इसने बेटा करके बोल दिया था रजत को वो बात बुरी लगी थी। तो जब रजत ने आके इससे पूछा कि बेटा क्यों ऐसा, क्यों ये बेटा वोटा करने की क्या ज़रूरत थी, तेरी एज क्या है 42-45, ठीक है, और मैं हूँ 30 का या 28 का, एज गैप लगभग 15-14 ईयर्स का है, लेकिन जो तूने मुझे बेटा बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसी वक्त आपने देखा होगा कि वो चेयर पे जाके बैठ गया इस तरीके से, जबकि खड़ा है वो उस वक्त जब वो आया रजत, और ये जब कन्वर्सेशन की शुरू हुई है तो ये खड़ा था, लेकिन जैसे ही रजत आया इसके पास ये उधर चेयर पे बैठ गया। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये होता है कि अगर तू मुझ पे चढ़ेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा तो तू गलत दिखेगा, क्योंकि ऑडियंस देख लेगी कि एक बंदा तो चेयर पे बैठा है
लेकिन ये चढ़ चढ़ के उसके ऊपर आ रहा है। तो क्लियर व्यू मिलेगा ऑडियंस को कि हाँ, एक बंदा तो भाई शांति से आराम से चेयर पे बैठा है और चेयर पे बैठे हुए आदमी के ऊपर ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक सीन और आपको याद होगा पहले वाला, जब ये कह रहा था कि तू लोगों से 200-200 किलोमीटर दूर जाके सॉरी बुलवाता है, लेकिन मैं तेरे यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे हूँ तेरे आसपास, ले बैठा हूँ, इधर ही हूँ मैं, ले मुझसे बुलवा के दिखा। तो उस वक्त भी रजत खड़ा था इसके आगे, लेकिन ये बैठा था, बैठे बैठे धमकी दे रहा था, क्योंकि ये जैसे ही अगर खड़ा हुआ तो इसकी बैंड बजा दी जाएगी। इसको पता है कि जब तक मैं चेयर पर बैठा हूँ तो सबको ये लगेगा कि मैं मारने के मूड में नहीं हूँ, मैं ऐंठ नहीं रहा, सिर्फ मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो मुझे क्या है, थोड़ी सिंपत्ति मिल जाएगी कि भाई मेरा तो कोई ऐसा इरादा था ही नहीं, यही बैठे हुए आदमी के ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहा है, तो यही गलत दिखेगा वीकेंड के वार पे भी और ऑडियंस को भी। तो आप जब भी देखेंगे इसका एक पैटर्न रहा है, आगे भी आप नोटिस करना इस बात को कि जब रजत से लड़ाई होगी इसकी, तो ये आपको बैठा हुआ वहाँ पे सीट उट देखता हुआ मिलेगा। क्योंकि उस वक्त जब रजत, स्पेशली रजत, और किसी की बात नहीं कर रहा, स्पेशली रजत जब इस पर चढ़ाई करेगा तो ये कुर्सी पे बैठा हुआ मिलेगा। और भी हैं, कई पोलें खुलती नज़र आई। आज बात कर लेते हैं विपिन और शिल्पा, इन दोनों ने अपने आप को किस तरह से दिखाने की कोशिश की है। शिल्पा को बचाया है विपिन ने, बचाना बनता भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बचाना बनता, क्योंकि बचाया है, शिल्पा ने भी बचाया है, ये लोग एक दूसरे को लगभग बचाते हुए ही आ रहे हैं। तो अगर विपिन ने बचा दिया है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो पुराना कर्जा था वो चुकता कर दिया है। अब आगे का ये लोग आगे देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, सिचुएशन कैसी होती है आगे जाके, वो हमें तुम्हें क्या ही पता। लेकिन जब तक ये साथ दे सकते हैं तब तक ये साथ देंगे। लेकिन मुझे क्यों इनमें कोई रिश्ता ऐसा दिख नहीं रहा है, कंफ्यूज कर देने वाला रिश्ता है कि ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड कब बना। क्योंकि ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं कि शिल्पा विपिन की शिकायत कर रही होती है, विपिन को बुरा भला बोल रही होती है, हालांकि नॉमिनेशन में बचा दिया था, लेकिन फिर भी उसको डांट रही होती है, स्ट्यूपिड, चुप कर, शट अप, ये सब वर्ड हमने सुने हैं शिल्पा के मुंह से विपिन को बोलते हुए। लेकिन और विपिन की भी कई शिकायतें हैं शिल्पा से कि तुम्हें उस वक्त नहीं दिखता जब सब लोग मुझ पे चढ़ रहे थे, तब तुम्हारे ओपिनियन कहाँ थे, अभी उस वक्त तुम देख रहे थे कि सब ने खाना खाया था, लेकिन अब हमें खाना नहीं मिल रहा है, ये टाइम गॉड खाना नहीं दे रहा है, तब आपका ओपिनियन कहाँ है शिल्पा जी। कई बार हमने इनकी फ़ाइट होते हुए देखी है, बहस वगैरह होते हुए दिखी है। तो एक दूसरे के लिए बलिदान, समझ नहीं आया ये केस। क्या ये हो सकता है कि यार अगर हम एक दूसरे के लिए लड़े, मतलब कि मैं अपने आप को रखूँगा पहले, मैं अपने आप को बचाऊँगी पहले, तो हम गंदे दिख सकते हैं। तो ऐसा दिमाग में हो कि मैं अगर जाता हूँ नॉमिनेशन में, क्योंकि इस बार ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनके कम वोट पड़ेंगे, तो अगर मैं जाता हूँ नॉमिनेशन में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सोचा होगा विपिन ने, और इसीलिए शिल्पा को बचा दिया। और बाय गॉड कि अगर शिल्पा नॉमिनेट हो जाती, अगर शिल्पा नॉमिनेट हो जाती तो कौन ही वोट करता उसको। भाई, जो बॉलीवुड का फेवरेट होता है वो जनता का फेवरेट नहीं होता। जो बॉलीवुड वाले उसको बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरे होल सीज़न में उसकी एक गलती नहीं निकाल के रखी, बस हिना खान से बुलवा दिया गया थोड़ा बहुत, और वो भी इसलिए क्योंकि उधर लाडला बना रखा है उसको, करण को, करण को कुछ अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। कई हफ्ते हो चुके, एक भी बार डांट नहीं मारी। तो कुछ ना कुछ तो है जो कि हमें समझ में और दिखाई नहीं दे रहा है कि इतना फेवरिज्म करण के लिए क्यों है। एक और फर्जी रिश्ता बेनकाब होता नज़र आया जब सारा और कशिश को भेजा गया रूम के अंदर, और फिर से वही अपनी पुरानी कहानी कि मैं अपने बच्चों का सेक्रीफाइस, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस, मतलब ये कौन सा कार्ड है, कितना गंदा और भद्दी लाइनें हैं ये, कि मैं अपने बच्चों से 2 महीने दूर हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग अपने बच्चों से, बच्चे अपने माता पिता से 2-2 4-4 5-5 साल दूर रहते हैं, काम करते हैं। गरीबों के बच्चों को देखो कभी, मिडिल क्लास भी देख लो, अपर क्लास भी देख लो, सभी का ऐसा होता है। ये क्या नया कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, और कंटेंट इसके पास यही बचा है क्या। और एक बार नहीं सुना है हमने इसका,
कि मेरे बच्चे कितनी ही बार सुन चुके हैं। तो ऐसे तो इसे कोई ऑडियंस नहीं मिलने वाली, ये सिंपैथी गेन नहीं चलेगा। कशिश यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दी, हालांकि वो विलेन के रूप में है, लेकिन वो डंडा ठोक के है भाई, कि मुझसे तो एक्सपेक्ट करना मत, मैं भी जानता हूँ इससे कोई एक्सपेक्ट करना मत। ये डंके की चोट पे है वो। उससे अगर ऑफ़र अगर उसके साथ बिठा दिए जाएं और उससे बोला जाए कि भैया ये 1 करोड़ रुपया है, जो एक दूसरे को मना लेगा वो ले जाए, तो उसमें भी वो अपने आप को ही सबसे पहले रखेगी। उसे चिंता नहीं है कि मेरी इमेज क्या जाएगी बाहर, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बहुत सेल्फिश, स्वार्थ उसके अंदर कूट कूट के भरा है। तो ये नहीं है कि दोगला चेहरा दिखाने की वो कोशिश कर रही है, वो जैसी विलेन टाइप है वैसे ही वो अपने आप को प्रेजेंस कर रही है। ऐसा तो नहीं है उसने खुलेआम मुंह पे बोल दिया कि देखो मुझे मनाने की कोशिश मत करना, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करना। ऐसा भी कोई रिश्ता हमारा इतना तगड़ा नहीं है जो कि मैं तुम्हें सेव करूं, ये आप भी जानती हैं। तो वो उधर गिनाने लगी अपने एहसान कि मैंने तुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था, मेरे बच्चे मुझसे 2 महीने से दूर हैं, मैंने बहुत कुछ झेला है। अरफीन जो मेरे पति हैं वो भी बाहर जा चुके हैं, एविक्शन हो चुका है उनका। तो इन सब बातों का कशिश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आज के एपिसोड में कहीं पे चाहत पांडे थी क्या? सारा थी क्या? बस ये नॉमिनेशन टास्क में ही दिखी सारा, थी क्या? कुछ नहीं है इनका। चाहत थी क्या? नहीं है कुछ भी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जो इसने इतने ड्रामे किए थे चाहत ने, पहले पहले विपिन को इतना परेशान, अविनाश को इतना परेशान, उसकी वजह से ही, उसी की बदौलत जो ऑडियंस उस वक्त इकट्ठी हो गई, वो अभी तक चली आ रही है, चली आ रही है कि कभी तो ये ड्रामा करेगी, कभी तो ये हमें स्क्रीन पे दिखेगी। लेकिन दोस्तों निराश हो जाइए, जो चाहत के फैंस हैं उनको निराश होना पड़ेगा कि इसकी जो पोल पट्टियाँ थीं, इसके जो कंटेंट था इसके पास, रोने धोने वाला, एंग्री वाला, परेशान करने वाला, वो सब हो चुका। अब इसके पास नया कुछ भी नहीं है। जो जो बंदा जो है नहीं वो करने की कोशिश करता है, एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करता है, तो 1 दिन लगा लेगा, 2 दिन लगा लेगा, 10 दिन लगा लेगा, रोज़ रोज़ नहीं लगा सकता। उसे अपनी असल पर्सनैलिटी में असल पर्सनैलिटी दिखानी ही पड़ेगी। टाइम गॉड की अवधि ख़त्म हो रही है, कल होगा टाइम गॉड का टास्क। लेकिन आज जो टाइम गॉड करने की कोशिश कर रहा था, आ, क्या नाम है उसका, दिग्विजय, पहले पनीर नहीं मिलेगा किसी को भी, एक उसने सोचा मन मन में कि मैं परेशान तो करूं जब ये ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो पनीर किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद जब उसने चिकन लेकर गया तो उससे लड़ने भी नहीं आया, उसके सामने भी नहीं पड़ा। तो ये बहुत कंफ्यूज पर्सनैलिटी लग रही है, और ये ना इधर की रहने वाली ना उधर की रहने वाली। इसे तो ग्रुप की, इसे तो किसी के सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसने आज प्रूफ कर दिया कि ये किसी का नहीं बन सकता। और उधर हल्का फुल्का इसका झुकाव था भी, तो ये बार बार ये बोल देता है कि मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए, मुझे अपने आप से ज़्यादा मतलब है, मैं अपने आप को पहले देखता हूँ। तो उधर से भी हाथ धो के बैठ जाएगा। ये अपने आप को ओवर स्मार्ट पता नहीं क्या समझ रहा है कि मैं लाडला हूँ जाने क्या हूँ। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है ये। इतना तो ओवर एक्टिंग विभिन्न नहीं करता, अविनाश नहीं करता। फिर जब इसके दिमाग में आती है कि यार ये पासा मुझ पे उल्टा ना पड़ जाए, तो ठीक है भाई, सबके लिए बन रहा है खाना। इसी एपिसोड में रजत से लड़ाई होती है, और इसी एपिसोड में रजत को ये सेव भी करता है। तो ये कंफ्यूज पर्सनैलिटी तो है। और इसी एपिसोड में ये भी बोल देता है, सेव करने के बाद एक मीटिंग होती है इनकी छोटी सी, कि इसके बाद मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी, तुझे मैंने सेव कर दिया, लगभग लगभग जो तेरा एहसान था वो चुका दिया, लेकिन आगे की जो सिनेरियो सिचुएशन होगी मैं उसके हिसाब से रिएक्ट करूँगा, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना। भाई भूई कुछ नहीं होता। ये मैं बताऊं दोस्तों, रजत ने पहले से ही इसको ना भाई नाम का टैग देके, दोस्ती वाला टैग देके पहले ही काम खराब कर लिया। इससे पहले 1-on-1 करना चाहिए था, इसका गेम पहले देखना चाहिए था 1 हफ्ते तक कि ये है कैसा। फ़ोन पे बात करके बॉन्ड बन जाना, वो कोई बॉन्ड नहीं होता। 1 हफ्ते में ही पता चल जाता है कि ये कहाँ तक है, इसकी सोच क्या है। उसे हर बार एक्सपेक्टेशन होती थी कि रजत मेरे साथ खड़ा है, और रजत को ही तो पिछले हफ्ते से बुरा भला बोल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। विभिन्न अपने रिश्तों को लेकर बहुत क्लियर है, बात सबसे होती है,
लेकिन खड़ा अपने लोगों के साथ है। और शिल्पा को बचा लिया है, ठीक है। शिल्पा आगे जाके काम आने वाली हैं मुझे लगता है, इसीलिए बचाया है। और दो लोग तो हैं ही अपने पास जो अटूट बंधन है। एक बग्गा पाजी की लॉयल्टी धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन ये लोग बग्गा पाजी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में बग्गा पाजी को नहीं रख रहे हैं। और हालांकि वो आज से नहीं, लगभग उनको 15-20 दिन हो चुके इन्हीं के साथ बैठते हुए, इन्हीं के साथ गपशप मारते हुए। लेकिन उसके बाद भी क्या ये ऐसा हो सकता है कि बग्गा पाजी को अपने दिल में भी जगह दे पाएँ? ग्रुप में तो दे ही दी है। मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, क्योंकि बग्गा पाजी के अब निकलने का वक्त आ चुका है। आप देखेंगे कि सारा या बग्गा, चूज़ कर लो दोस्तों। इस बार सारा या बग्गा में से एक जाएगा और एक नई लड़की जो आई है उसमें से कोई जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो कंटेंट के मामले में और फ़नी वे में बग्गा पाजी के नंबर ज़्यादा बनने चाहिए। और आज जो मंजुलिका बनने की कोशिश करी, उसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो वैसे ही मंजुलिका ही लगती है। हमने तो भाई कई बार वीडियो बनाया है उसके ऊपर पिशाचिनी लिख लिख के। तो आज उसने प्रूफ भी कर दिया कि हम रॉन्ग नहीं थे, वो सच में ऐसी है। तो आप आज फालतू का ड्रामा करने की कोशिश करी, थोड़ा सा कैमरे पे दिखने दाखने के लिए, फुटेज के लिए, देखो क्या क्या करना पड़ता है। फ़ाइट एक बहुत रिस्की सीन हो जाता है कि रोज़ फाइट करोगे, रोज़ फाइट करोगे तो चीज़ें और गड़बड़ ना हो जाएं। तो इससे अच्छा है कि ये सेफ़ है, थोड़ा सा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। और ये हर सीज़न में हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार चालू किया था शहनाज गिल ने, आई थिंक उसने चालू किया था ये, तब से सभी लोग इसकी कॉपी कि एक बार कोई ना कोई हर सीज़न में ये ऐसा चुड़ैल का रोल करता ही करता है। हो गया भाई, नया अपना कुछ निकालो। कोई भी एक चीज़ मैं देखता हूँ कि ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं, ईशा, अविनाश और विभिन्न, एलिस भी थी पहले। तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि चुगली गैंग, चुगली गैंग, चुगली गैंग। मुझे ये समझ नहीं आता उन लोगों का कि भाई अंदर हैं तो वो अंदर के जो लोग हैं उनके बारे में तो बात करेंगे ही ना। ऐसा तो नहीं है कि बाहर की बारे में बात करेंगे कि यार आज कौन चला, विराट कोहली ने कितने रन मारे, आज किसके साथ मैच है अपना, कितने बजे से है। बाहर की तो कोई बात नहीं कर सकते ना, अच्छे भी नहीं लगेंगे। हमें भी खुद गुस्सा आएगा कि ये बाहर की बात क्यों कर रहे हैं। ये बाहर की ये भी बात करते हैं ना कि हम एक बार वहाँ घूमने गए थे, पोलैंड गए थे, नागालैंड गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तब भी हमें गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये अंदर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं जानना होता कि ये कहाँ कहाँ गए थे, इन्होंने क्या क्या मस्ती की बाहर। हमें अंदर का जानना होता है कि इनके अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उसके बारे में इनके पीओवी क्या हैं। तो लोग, अब वो अंदर की बात कर रहे होते हैं तो लोग कह रहे होते हैं चुगली गैंग, चुगली गैंग। मेरे भाई वो अंदर की ही बात करेंगे, वो एक दूसरे की बात नहीं करेंगे तो और किसके बारे में बात करेंगे भाई। और वो सभी करते हैं एक दूसरे के बारे में बात वहाँ पे, लेकिन ये लोग करते हैं तो तुमने इनको चुगली का नाम दे दिया है। बाकी शिल्पा, करण, चुम और ये श्रुतिका, ये लोग बात करते हैं तो वो क्या कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा होता है? वो भी तो किसी के ही बारे में बात कर रहे होंगे, चाहे अविनाश के बारे में करें, विभिन्न के बारे में करें। तो वो चुगली नहीं है आपके हिसाब से, वो डिस्कशन है। दोगलापन मत दिखाओ। हम ये चुगली उगली कुछ नहीं होती, अंदर एक दूसरे के बारे में बात सबको करनी ही पड़ेगी। उसको चुगली नहीं बोला जा सकता, उसको गेम बोला जाता है। आज एक बात मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि वैसे तो रजत का कोई नहीं है, रजत किसी भी पाले में नहीं है, उसे अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा विश्वास है। लेकिन वो इतना भी श्योर है कि मुझे शिल्पा की तरफ नहीं जाना है, मुझे करण की तरफ नहीं जाना है। तो ये कहीं ना कहीं साइन उस तरफ भी जाता है कि इस तरफ क्या पता है सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा हो। जो पहले के गिले शिकवे हैं विभिन्न के और अविनाश के साथ, वो खाई पड़ती हुई नज़र आ रही हो। और ब्रिज का काम कौन कर रहा है? ईशा और रजत की जो भाई बहन की जोड़ी है, ये एक ब्रिज का काम कर रही हो। तो ऐसा है, अगर हो जाता है आगे जाके तो क्या आप ये सीन देखने के लिए तैयार हो? आप एक्सेप्ट करोगे? देखो, जो रजत ने गलतियां की हैं वाकई माफ़ करने वाली तो नहीं है। अभी जो गेम चल रहा है, अभी मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत बढ़िया गेम अब खेलने लगा है रजत।
पहले से शांत कर लिया है अपने आप को, पहले से जो चढ़ जाता था किसी भी बात पे अब चढ़ना बंद कर दिया है, जवाब तलब कर लेता है, शॉर्ट कर लेता है चीज़ें। लेकिन जो पहले वाला रजत था वो अलग ही जोन में था, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कि वो सोच रहा था कि भाई लड़ाई दंगा करूँगा तभी मेरा कुछ ना कुछ बनेगा। तो अभी चीज़ें उसको फ़िल्टर वो कर रहा है। आज पहली बार देखा कि उसने अविनाश और ईसा की दोस्ती पे शायरी बोली, और पॉजिटिव शायरी थी, सबकी तरफ से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। तो उसको समझ आ चुका है कि भाई जो मैं इतना पहले नेगेटिव बोल के तालियां बटोर रहा था नेगेटिव लोगों से, क्योंकि जब ये इतनी बेकार शायरियाँ मारता था तो कौन मज़े लेता था? करण ही लेगा ना बेकार शायरियों पे तो मज़े, शिल्पा लेगी, चुम लेगी, श्रुतिका ने भी बहुत मज़े लिए थे। लेकिन आज जब अच्छी शायरी मारी वाकई, चार जनों में सुनने वाली, तो उनके रिएक्शन बड़े ठंडे थे, क्योंकि तारीफ़ किसकी की थी? ईसा और अविनाश की दोस्ती की। इतना जेलस जेलस कपूर है वो। आज जब दोनों लोग ये विपिन और शिल्पा साथ में निकले बाहर, और जब पता चला करण को कि विपिन ने बचा लिया है शिल्पा को, मतलब ये इसलिए नहीं लड़े कि मैं मुझे सेव होना है, मुझे सेव होना है, ये इसलिए लड़े अंदर कि भाई मैं तुझे सेव करूँगा, तू मुझे सेव करेगी, ऐसा कुछ। तो वो कितना उदास चेहरा, मतलब वो खुश नहीं हुआ। जितना चुम के सेव होने पे खुश था, उतना वो शिल्पा के सेव होने पे खुश नहीं था। एकदम ठंडा रिएक्शन, और मुंह को छिपाने की कोशिश कर रहा है कि कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो उसका मतलब यही होता है कि अंदर से वो जल गया है कि ऐसा कैसे हुआ, ये दोनों इतने स्ट्रांग कैसे हैं। प्रॉब्लम इसकी यह है कि फिर भी शिल्पा से ये बोल नहीं सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया, या मुझसे दूर रहो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। पूछ ज़रूर सकता है, लेकिन दूर रहो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ता ख़त्म। अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाना। तो ऐसा करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो है इसका जो कि लेना चाहता है। उनसे फुटेज के नंबारी हो, या फिर कोई प्रियोरिटी ऐसी मिल रही हो, खास तवज्जो मिलती हो वीकेंड के वार पे, तो कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा। तो ये है दोस्तों, आज रिश्तों का पोस्टमार्टम किया बिग बॉस ने, और हमेशा की तरह जो दोस्तियां थी, रियल रिश्ते थे, वो हमें साफ साफ दिखाई दिए। जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचने वाला, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखने वाला अविनाश, अपने बारे में सोचने वाला अविनाश, आज उसने अपने दोस्त को, अपने लखते जिगर, जिगर के छल्ले को बचाया। तो उससे क्या हुआ कि उसके नंबर, उसकी जो जगह है दिलों में, फैंस के दिलों में, और ऊंची जा चुकी है, और गहराई में समा चुका है। तो यही होते हैं असली रिश्ते, बड़े काम आते हैं, और असली रिश्तों के जो मालिक होते हैं वो भी बड़े प्यारे लोग होते हैं, जैसे कि ये दोनों और विभिन्न। तो ये है दोस्तों आज की रिश्तों की कहानी और एपिसोड का रिव्यू। लेके आते हैं अगली वीडियो में। देखा जा रहा है कि टाइम गॉड का एक्सपायरी डेट आज आ चुका है, कल हमें नया टाइम गॉड कोई ना कोई मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।